हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैंने सोचा आज आपको थोड़ा सा सच्चाई के बारे में बता देती हूँ, व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। आप लोग को मेरे व्लॉग्स तो बहुत दिन से मिल रहे हैं बट और इतने रेगुलर भी मिल रहे हैं मेरे व्लॉग्स, वो भी इसलिए क्योंकि मैं वेली थी और काफ़ी वेली थी, इतनी वेली कि मैं अपने बेड से भी नहीं उठ रही थी। ऑल थैंक्स टू मिस्टर कोविड। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड दिस इज़ मी, दिस इज़ हाउ आई लुक लाइक आफ्टर सो मैनी डेज ऑफ नॉट टेकिंग अ बाथ। आज मैं नहाने जा रही हूँ। टाइम हो रहा है शाम के 6:15। अब मैं नहा कर आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, थोड़ी सी बातें करेंगे। डूज डोंट्स, व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन इन दिल्ली। आई थॉट यू गाइज मस्ट नो एंड thought of sharing something if I can help you any bit in coping up with this situation. So let's see you after थोड़ा सा निखरने के बाद में। तो गाइस टाइम हो रहा है 11:15 बजे। मेरे को नहाए हुए तो बहुत देर हो गई, मैं तभी नहा ली थी बट मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई बिकॉज नहाना टुडे सीम्ड वॉज अ टास्क टू मी। आज की वीडियो ऑब्वियसली लंबी होने वाली है बिकॉज इसमें आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन विद यू एंड शेयर माई फीलिंग्स विद यू गाइज, जो मैंने इस कोविड की ड्यूरेशन में और यू कैन से कि मैंने 2 महीने में जो हालात देखे हैं दिल्ली के, कैसे कैसे होता है अगर आपको बाई चांस कोविड हो जाता है तो क्या आपके साथ सिचुएशन हो जाएगी। तो मैं वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ में। सबसे पहले शुरू करती हूँ हमारी सो कॉल्ड दिल्ली गवर्नमेंट की सिचुएशन के साथ में। तो सुनने में तो आया था इनफैक्ट जैसे केजरीवाल जी भी प्रमोशन बहुत करते हैं। इनफैक्ट मुझे मैटर नहीं करता कि ये दिल्ली गवर्नमेंट है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी अभी सिचुएशन टैकल कर रहा है। आई जस्ट वांट टू से दैट शेम ऑन यू, लिटरली शेम ऑन यू। आई फील लाइक कि सबसे घटिया तरीके से हमारी गवर्नमेंट इस सिचुएशन को टैकल कर रही है। सिचुएशन ख़राब बहुत हो रही है टाइम के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ से वायरस लग जाएगा एंड देन यू विल बी लाइक कि व्हाट टू डू नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा शायद से कि दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज़ में, ईएसआई की डिस्पेंसरीज़ में टेस्ट हो रहे हैं एंड आप वहाँ पे जाके फ्री में टेस्ट करा सकते हो। गाइज नहीं, आप वहाँ पे जाओगे ना तो आपको सिर्फ एंटीजन का टेस्ट करेंगे वो लोग, और वो भी अगर उनका मन करेगा तो। फर्स्ट थिंग इज़ दिस, हम लोग भी गए थे वहाँ पे कराने के लिए। तो 2 तरीके के टेस्ट होते हैं एक्चुअली कोविड के, वन इज़ रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड अदर वन इज़ RT-PCR। तो अगर एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं तो सिर्फ वो एक नोज़ से आपके स्वैब से सैंपल लेते हैं, और अगर RT-PCR करा रहे हैं तो वो आपके दोनों नोज़ से सैंपल लेंगे और थ्रोट से सैंपल लेंगे। तो ईएसआई की डिस्पेंसरी में सिर्फ वो एंटीजन टेस्ट करते हैं, वो भी तब जब आपको कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आप ऑन अ सेफर साइड एंटीजन टेस्ट भी कराने चाह रहे हो, वो लोग नहीं करेंगे, वो क्लियरली मना कर देंगे। और इतना बदतमीज स्टाफ है ना वहाँ का, बहुत ही ज़्यादा। बिवेयर ऑफ दैट। ऑल्सो अगर आपका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया है तो भी, और इफ़ यू फील लाइक यू हैव सिम्टम्स, मेक श्योर कि आप RT-PCR भी कराओ। या फिर अगर आप किसी बंदे के टच में भी आए हो जिसको कोविड था तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप RT-PCR टेस्ट भी कराओ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका एंटीजन नेगेटिव आया हो बट आपका RT-PCR पॉजिटिव आए, विच मीन्स कि आपको कोविड है। सो प्लीज़ गो फॉर RT-PCR एज वेल, जो कि डिस्पेंसरी वाले ईजिली नहीं करेंगे। हम सब लोगों ने RT-PCR कराया। अब उसके बाद में बात करती हूँ कोविड होने के बाद की। तो मुझे कोविड हुआ, मैंने यहाँ से ही डिस्पेंसरी से मुझे सिम्टम्स काफ़ी लग रहे थे, इसलिए मैंने कहा मैं एंटीजन ही करा लेती हूँ। मेरा एंटीजन पॉजिटिव आया था। तो उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट अपना रूप दिखाती है। अब काफ़ी सुनने में आता है कि दिल्ली गवर्नमेंट मतलब इतना रिजल्ट क्लेम करती है कि इतने लोग ठीक हुए, उतने लोग ठीक हुए, एंड व्हाट थिंग्स आर बीइंग डन बाय देम, दे आर डूइंग जस्ट शिट, दे आर डूइंग नथिंग एल्स देन शिट। क्या करते हैं वो लोग आपको दूसरे दिन पे कॉल करेंगे, आपका रिजल्ट आने के दूसरे दिन पे कॉल आएगा, हेलो आपको कोविड हुआ है, ठीक है, हमारे ना डॉक्टर आपको कॉल करेंगे। 2 कॉल्स आपको ऐसे आएंगे घटिया वाले, ठीक है। फिर आप सोचोगे अच्छा ओके, हो सकता है इनका डॉक्टर कोई कॉल करे और मुझे दवाइयाँ बताए। तो कोई डॉक्टर का कॉल नहीं आने वाला आपको, ये गलत फहमी में मत रहना। फिर उसके बाद में आपके पास कॉल ऐसे आने चालू होंगे जिससे आप इरिटेट हो जाओगे।
क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट आपको कोई डॉक्टर का सपोर्ट नहीं देगी, दिल्ली गवर्नमेंट आपको कोई दवाइयों का सपोर्ट नहीं देगी, कुछ सपोर्ट नहीं देगी, बट हाँ इरिटेट ज़रूर कर देगी। तो इन लोग के फ़ोन आने चालू होते हैं और मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी एक्चुअली। वैसे भी ऑब्वियसली मैंने तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लिया था, मैं अपनी मेडिसिन ले ही रही थी। दिखाती हूँ आपको, खाली पत्ते, कुछ खाली कुछ भरे, ये दवाइयाँ। ये सारी मेरी दवाइयाँ हैं एंड माइंड यू सस्ती नहीं होती हैं कोविड की दवाइयाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती होती हैं। ऐसी भी मेडिसिन है जो 200 रुपये की 4 गोली है, सो इट इज़ नो सस्ता डील। तो आपको फ़ोन आता है फिर अगले दिन, मैम आपका SpO2 कितना है। मैंने बोला क्यों, आपको क्यों पता करना है? क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी, एक तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है और इन लोग को बकवास सुन लो। आई वॉज इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। दैट गर्ल वॉज लाइक कि मैम आपको दवाइयाँ चाहिए क्या, आपको क्या दवाइयाँ चाहिए? मैंने कहा आप डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ जो दवाई देंगे, कोई बंदा एटलीस्ट कंसल्ट तो करे। तो दिल्ली गवर्नमेंट के साइड से आप लोग कोई सपोर्ट की उम्मीद मत रखना। अब बात करती हूँ मेरे सिम्टम्स की। तो मेडिसिन कभी भी ऐसा सोच के मत लेना कि अच्छा ये ले ली तो ठीक हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेडिसिन सबकी अलग अलग है, जिसको जैसे सिम्टम आए हैं कोविड के उसको वैसी मेडिसिन दी जाएगी। तो अगर आपको कोविड हो, जैसे कि मुझे सिम्टम थे कि मुझे बॉडी एक बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, मुझे चक्कर भी आ रहे थे, मुझे कफ एंड कोल्ड भी था, ये मेरे सिम्टम्स थे कोविड के। एंड टच वुड अभी 7 दिन हो गए हैं मेरे को और मेरे को फीवर नहीं चढ़ा है, विच इज़ अ गुड पार्ट, क्योंकि फीवर में तो और वाट लग जाती है। सो अगर आपको कोविड हुआ है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपके पास बहुत सारा पैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा आपका खर्च होने वाला है। इवन इफ आपके पास इंश्योरेंस है और अगर आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए तब भी आपके पास बहुत सारा पैसा होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करती हूँ होम क्वारंटीन से। तो अगर आप होम क्वारंटीन हो रहे हो, सबसे पहले थोड़ी सी अक्ल लगाना और लोगों से मिलना बंद कर देना। सबसे ये इनफैक्ट होम क्वारंटीन शायद से इंट्रोवर्ट लोगों को बहुत पसंद आएगा, पीपल लाइक मी इनफैक्ट, जिनको खुद से ही चीज़ें देखना पसंद है। कि मतलब मेरा टाइम तो मैंने फिर भी ठीक बिता लिया, कि नेटफ्लिक्स यूट्यूब से मैंने अपना टाइम निकाल लिया, मुझे कुछ ज़्यादा इतना बुरा नहीं लगा, मफ़िन की याद आती थी बस। सो आपका आएगा डॉक्टर का खर्चा, आपका आएगा बहुत सारी मेडिसिन का खर्चा, ठीक है। टेस्ट में आपके बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। इनफैक्ट हमारा 2400 का तो RT-PCR ही होता है। तो मैंने एक्चुअली RT-PCR भी कराया था, तो वो उसके अलावा निबलाइज़र का खर्चा और बाकी सब चीज़ों के जो भी खर्चे हैं वो सब आपके सारे एक्सपेंडिचर रहेंगे। अगर सिर्फ आप इन्फेक्टेड हो तो यू गाइज शुड लिव इन अ 2 BHK हाउस एटलीस्ट, अदरवाइज़ बाकी लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उसके अलावा आपके रूम में अटैच टॉयलेट भी होना चाहिए अगर आप होम क्वारंटीन हो रहे हो, क्योंकि अदरवाइज़ आप कैसे मैनेज करोगे वॉशरूम जाना, राइट। अगर आप होम क्वारंटीन हो तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर क्लीनलीनेस। आई नो कि आप रोज़ आपको उठने में भी दिक्कत होगी इफ़ यू हैव सिम्टम्स लाइक मी। मुझे आप अभी भी अगर मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा मूवमेंट कर लेती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। इनफैक्ट काफ़ी बार तो मुझे ऐसे बैठे बैठे ही चक्कर आने लग जाते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिचुएशन विद मी। सो मैंने तो आज 1 वीक के बाद में नहाया है, क्योंकि मैं इसके पहले मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती कि मैं नहा लूँगी। इनफैक्ट मैंने तो अपना सारा स्टफ़ भी अपने बराबर में ही रखा होता है। मेरी मेडिसिन मैंने सारी अपने बराबर में ही रखी हुई थी, जैसे अभी तो मैंने अपने पास में ही रखे हैं। उसके अलावा मेरी सॉक्स वहाँ पर ही है, मेरी शॉल, मेरा पोंचो वहाँ पर ही है। तो मेरा जितना भी ज़रूरी सामान है मैंने सारा का सारा अपने बराबर में ही रखा हुआ था, सो दैट मुझे काफ़ी ईज़ हो जाए कुछ भी अगर मुझे पिक करना है। इवन माई वाटर बॉटल इज़ जस्ट हेयर बिसाइड्स मी। मेरे एयरपॉड्स, मेरा चार्जर, सब कुछ मैंने अपने पास में ही रखा हुआ है। सो घर में तो आपकी सिचुएशन ही हो जाएगी, बिकॉज आप उठने की भी ज़्यादा अच्छी हालत में रहोगे नहीं। तो मैं पूरा दिन लेटे रहती थी और मेरी बैक इतनी पेन करती थी, आई कांट इवन टेल यू गाइज। सो ये मेरी सिचुएशन रही है। उसके अलावा बताती, और ये दिल्ली गवर्नमेंट की घटिया हरकत देख लो कि ये लोग आपको एक अंडरटेकिंग ऑफ सेल्फ आइसोलेशन फॉर्म भी दे के जाएंगे, जिसमें ये लिखा है कि मैं आई एम इन कंटिन्यूइंग टच विद माई ट्रीटिंग डॉक्टर ड्यूरिंग माई क्वारंटीन पीरियड। मतलब लाइक सीरियसली इसके अंदर हम अपनी डिटेल देंगे
अपना एड्रेस वगैरह लिख के, और इनको हम वो दे रहे हैं, अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हम आपकी बकवास सुनेंगे और आपको रोज़ अपना SpO2 बताएंगे, जबकि आप तो मुझे कोई सपोर्ट देने नहीं वाले हो। लाइक फक यू गाइज, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मेरे को अब जब भी इनका फ़ोन आता है ना पूछने के लिए मेरा SpO2, और तो मैं बोल देती हूँ कि मेरे को फ़ोन मत करो, और वो गुस्से में फ़ोन पटक देते हैं। क्योंकि गाइज़ मैं टैक्स इसलिए नहीं भरती हूँ कि मुझे ये बकवास आप दे के जाओगे। इतनी अक्ल मेरे पास है कि मैं सेल्फ क्वारंटीन में घर के अंदर रहूँ और मैं किसी और को इन्फेक्ट ना करूँ। मुझे आपके इस बकवास पेपर की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत थी मुझे कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते, आप लोग का डॉक्टर एक बारी बात करके पूछ लेता कि कैसी तबीयत है क्या नहीं है, और ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेता। बट वो चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकती। तो मैंने अपना पैसा खर्च करके डॉक्टर से पूछ लिया, अपनी ट्रीटमेंट ले ली, एंड ऑब्वियसली मैं थोड़े दिन में जल्दी सही भी हो जाऊँगी। उसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल के हालात भी आपको बता देती हूँ। हॉस्पिटल वालों ने तो, जैसा आपने सुना भी था, कि धंधा बन गया है। एंड हाउ आई नो अबाउट दैट, बिकॉज मैंने अपने मेरी जो मम्मी है उनको भी कोविड हो गया था और उनको एडमिट कराया था। हॉस्पिटल का तो ये सीन है कि इवन इफ़ यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस तो भी आपको 1 लाख रुपए वहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल आर यू सेइंग? 1 लाख रुपए अपनी जेब में लेके कौन घूमता है? कोई कोविड का पेशेंट है और उसने अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, इवन अबव दैट उन्होंने टॉप अप कराया टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं, इतना एक्सपेंडिचर बियर नहीं कर सकते, तो टॉप अप करा लिया था मेरे भाई ने मेरी मम्मी के हेल्थ इंश्योरेंस का। 1 लाख रुपए सबमिट कराना, 20-30 हज़ार रुपये समझ आते हैं 1 लाख। एंड इन हेल्थ इंश्योरेंस में भी जो आपकी PPE किट है, ग्लव्स हैं, जो ये लोग आपका शुगर टेस्ट करेंगे, ये सब चीज़ें तो ये लोग कवर करते नहीं है। तो अगेन आपके 20 से 30 हज़ार रुपये ये लोग फिर भी खर्चे में आ ही जाएंगे। तो गाइज, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ दिल्ली's कोविड थिंग। आई वॉज टू शॉक्ड नाउ व्हेन आई फेस्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि यार क्या चल क्या रहा है। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मैं ये दिल्ली गवर्नमेंट की सिचुएशन हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आई मस्ट मेक अ वीडियो ऑन दिस के क्या कैसे होता है। अब कुछ चीज़ें आपके लिए भी बता देती हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए या ध्यान रखनी पड़ेंगी। कि सबसे पहले तो अपना बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना, वाटर लेवल, पानी पीते रहना, काफ़ी इनफैक्ट गर्म पानी काफ़ी पीते रहना। उसके अलावा डेली स्टीम लेते रहना, स्टीमर ले आना अपने पैसों को खर्च करके, ठीक है। उसके अलावा एक पल्स ऑक्सीमीटर ख़रीद लेना, फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर, अपने पैसे खर्च करके, क्योंकि कोई आपको नहीं देके जाएगा। और अपना SpO2 लेवल चेक करते रहना। मेक श्योर कि कभी भी 94 से नीचे ना जाए। जहाँ पर भी 94 से नीचे जाता है, जस्ट इन्फॉर्म योर डॉक्टर, बिकॉज देन यू नीड इमरजेंसी केयर। सो वो कर लेना। उसके अलावा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लेना। खुद से घर का वैद्य बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खाना, पौष्टिक खाना, प्रोटीन डाइट लेना, कोशिश करना जितना कम काम करूँ, क्योंकि बॉडी में हिम्मत नहीं होगी। अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आराम करना, फुल पीस ऑफ माइंड लेना, एंड ट्राई करना ये दिन एंजॉय करने की, क्योंकि अगर इन दिन को एंजॉय नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं उखाड़ लोगे। आप कहीं नहीं जा सकते हो, यू हैव टू स्टे एट वन प्लेस। सो दिस इज़ द थिंग। एंड कैसी लग रही हूँ मैं नहा धो के? हेयर फॉल भी बहुत होगा, मेरे भी बहुत हेयर फॉल हो रहा है, बिकॉज लेटे लेटे ना बाल थोड़े से उलझ भी जाते हैं। ऑल टाइम लेटे रहना या ऐसे ही रहना, तो इसीलिए बालों की सिचुएशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। टेल मी इफ एनी ऑफ यू want to say anything to me or you want to ask anything to me, I'll be happy to give you answer. तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सुपर सून। बाय बाय, टेक केयर।